तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से राम राम। स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। दोस्तों अभी काफ़ी दिन मैंने बीच में स्किप कर दी इंटरलिंक से रिलेटेड वीडियोस। तो यहाँ पर मैंने कम्युनिटी में एक बहुत ही ज़्यादा वायरल न्यूज़ देखी है कि कुछ लोग यहाँ पर ये न्यूज़ फैला रहे हैं कि भाई आप लोग जो है केवाईसी जब कर लोगे तो सब्र का फल बहुत मीठा होगा। एक आईटीएल का जो है कीमत $100 आ जाएगा। एक आईटीएल का कीमत भाई अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही हैं। तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, एनालिसिस करूँगा और आप लोगों को एजुकेट करूँगा कि एग्जैक्टली में क्या हो सकता है और यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो कि इंटरलिंक पे मैं ज़्यादातर इनके जो है एक्स वगैरह अकाउंट पे जो है पोस्ट पढ़ पा रहा हूँ, तो सारे के सारे लोग जो है इनसे निराश हैं। आप वो सब छोड़ो, आप मेरे ही कमेंट में पढ़ लेना। मैं उन लोगों से यह चाहता हूँ कि भाई कमेंट करके बताओ कि आप इंटरलिंक से जुड़े हो, क्या आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है। तो आपको 99% मेरे ही कमेंट बॉक्स में ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जो इन्होंने यूज़र फर्स्ट, यूज़रों को प्रायोरिटी देने वाला नेटवर्क बताया था, सबसे बड़ा यहाँ पर जो है क्रिप्टो प्रोजेक्ट बताया था, आपको बहुत सारे कोर एम्बेसडरों ने, बहुत सारे क्या, एक ही हमारे लल्लन डॉन भाई हैं जिन्होंने खूब ज़्यादा इसको प्रचार किया था, और भी कोर एम्बेसडर हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। इन सबों ने प्रचार किया था कि यूज़र फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर फर्स्ट प्रोजेक्ट निकला। ये आप इस प्रेशर का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि जो इसका फाउंडर है, यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लोग कहते हैं कि भाई हर एक प्रोजेक्ट का फाउंडर यहाँ पर जो है होता है। तो बेसिकली अगर इसको फाउंडर की आईडी बना करके चलाना बोलते हैं तो भाई इसको कोई भी आईडी बना के चला सकता है। यहाँ पर आप देखोगे ये बंदे का जो फोटो नहीं है, तो बेसिकली केवी नाम से किसी ने भी आईडी बना ली, कोई इसकी आइडेंटिटी नहीं है, कभी इसको किसी ने लाइव में नहीं देखा, तो आप ये बोल दोगे कि भाई ये फाउंडर है, ये सबसे पहले यहाँ पर आके बैठा हुआ है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये लोग जो है एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे कम्युनिटी में 99%, 90% से ज़्यादा लोग जो है वो निराश बैठे हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर देखो ये जो है मस्ट रीड इनसाइट्स ऑन इंटरलिंक लैब्स क्यू करंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में इन्होंने एक डिटेल्ड यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया है। क्योंकि देखो आप में से मेरे को बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पर मैसेज किया, और यहाँ पर देखो डिले नो अपडेट नो, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से भी यहाँ पर जो है सहमत नहीं है। अभी मैं अपने काउंटर क्वेश्चन दूंगा। इसका जो आर्टिकल है वो मैंने पूरा पढ़ा है। और दोस्तों आपसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप में से जब मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट किया था कि भाई इन्होंने केवाईसी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, केवाईसी नहीं हो रहा, काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया, तो मैं ही सबसे पहले एक यहाँ पर आप लोगों के लिए आकर के खड़े होकर के वीडियो बना रहा था। वरना किसी भी चमचे में इतनी हिम्मत नहीं है जो इन चीज़ों के खिलाफ वीडियो बनाए और इन लोगों को बहस करे। क्लियरली आप लोगों ने मेरे को बोला और आपका भाई आया सबसे पहले आगे आकर के कम्युनिटी में स्टार्ट किया। मैंने ये बोलना कि भाई ये बहुत अनफेयर प्रैक्टिस है, और यहाँ पर आप लोगों से अब मैं यही सपोर्ट चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग जा कर के, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरे को एक्स अकाउंट पे फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, क्योंकि हम वीडियो तो यूट्यूब पे कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन आप अगर एक फॉलो करते हो तो आप योगदान दोगे। हम इन सवालों को अब एक्स अकाउंट पर उठाने वाले हैं। आपको जा करके फॉलो करना पड़ेगा वहाँ पर, तब जाके ही मैं मजबूत होऊंगा और आप लोग मजबूत होंगे। आप लोगों की वॉइस जो है यहाँ पर उठेगी और मैं इन लोगों से ये काउंटर क्वेश्चन भी कर पाऊँगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पहले भी सजेस्ट किया कि भाई ये लोग एक्स पे ये चीज़ें फैलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ एक्स पे। अब मैं आप लोगों के लिए ही एक्स पे एक्टिव हो रहा हूँ। आपने अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो जा करके बनाओ, और मैंने अपना एक्स का प्रोफाइल नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वरना मेरा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैंने एक्स का अकाउंट दिया है। जो भी मेरा लेटेस्ट पोस्ट हो जा करके अपना इंगेजमेंट दिखाओ, थोड़ा सा आप भी कंट्रीब्यूट करो। और मैं भी चाहता तो इनके साथ जो है मिल करके काम कर सकता था, मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और आपको मैं बताऊं, ये कोर एम्बेसडर जो हमारा लल्लन डॉन भाई है, अब वो ए नेटवर्क और आंट नेटवर्क को प्रमोट कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है। इस बंदे के 2 से 3 करोड़ कॉइन्स हैं, और ये बंदा सबसे पहले वेरीफाइड भी हो गया है, सबसे पहले ही वेरीफाई वगैरह हो करके डाल दिया है पोस्ट।
तो ये सिर्फ कम्युनिटी के साथ रहने का ढोंग करते थे। यहाँ पर आप खुद देखो कि अब इनको कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है। दे आर लाइक भाई भाड़ में जाओ आप लोग, हमें कोई मतलब नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों से असहमत था जो मैंने पहले से ही उठाना चालू किया, और इन लोगों को भी वहाँ पर आ कर के ये चीज़ें उठानी चाहिए थी। जैसे मैंने HCS स्कोर का बताया था कि भाई आप फ्री माइनिंग कह रहे हो लेकिन आप वॉलेट में इन्वेस्ट करवा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इन्वेस्ट करोगे तो आपका HCS स्कोर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये कैसे फेयर प्रोजेक्ट होके आता है। तो यहाँ पर कुछ अम्बेसडरों को मिर्ची लगी थी और इन लल्लन डॉन भाई को भी मिर्ची लगी थी। तो यहाँ पर इन लोगों को भी मेरे साथ उठ करके आके ये सवाल करना चाहिए था अगर ये कम्युनिटी के हितैषी थे तो। और मैं यहाँ पर ये सवाल रख रहा हूँ, देखो ये केवी ने इतना बड़ा पोस्ट इनका सो कॉल्ड फाउंडर जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। तो मेरे काउंटर सवाल अब आप लोग सुन लो और आप लोग भी इनसे पूछो। पहले तो प्रोजेक्ट ने मिलियंस ऑफ यूजर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद उनको बोला कि भाई यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी माइन करो, माइनिंग मिस मत करो, ये मत करो। फिर अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये KYC इसलिए नहीं हो पा रही है जल्दी क्योंकि ये जो है यहाँ पर इन चीज़ों से डर रहे हैं, हांगकांग के AMLO रेगुलेशन से, SCF, VSP, FATF जो कि यहाँ पर दुनिया में फंड वगैरह को ये जो है देखता है, कंप्लाइंस में इसको लाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसा कुछ था सीन तो आपको यूज़रों को पहले बता करके चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था। और यहाँ पर एटलीस्ट अगर ये सब सीन था तो यहाँ पर आप ये तो यूज़र को बताओ कि भाई उसका कितना नंबर है, कितने दिन बाद उसका KYC होगा, ये KYC का एक लिमिट क्या है, पहले फेज़ में कितने लोग जाएंगे, कुछ भी नहीं है। सब चीज़ यूज़रों के आगे पर्दा डाल करके फटाफट किया जा रहा है, यूज़रों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आपको मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि हम जो है बहुत स्ट्रिक्ट KYC कर रहे हैं, सब कंप्लायंस में लेके चलना पड़ता है। तो जो आपके कोर एम्बेसडर थे जिनसे आपने पिच करवाया उनको ये बोलना चाहिए था ना स्टार्टिंग में कि हम इतने हार्ड KYC से गुजरेंगे, हम ये कंप्लायंस में आने वाले हैं। तो यहाँ पर यूज़र तब अपना पाथ पहले से ही डिसाइड कर लेते। यूज़रों को तो ये लगा था कि भाई फेस वेरिफिकेशन आप पहले से ले ही रहे हो, अब उसके बाद ज़्यादा क्या लोगे, एक KYC का स्टेप आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा और चल देंगे भाई। अब यहाँ पर KYC के बाद जो आपको ये कन्वर्जन देंगे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निकलता है कि देखो आपने बोला था कि आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, फिर अब HCS और ACS आ गया। HCS अगर सिर्फ यहाँ पर एक्टिविटी से बढ़ता तो भी हम मान लेते, लेकिन HCS यहाँ पर बढ़ रहा है जब आप इसमें फंड डाल रहे हो। तो ये सबसे पहले इससे फ्री माइनिंग का टैग आपको हटा देना चाहिए कि ये फ्री माइनिंग ऐप था ही नहीं कभी भी। ये जस्ट यूज़रों को अट्रैक्ट करने के लिए बोला कि भाई फ्री माइनिंग है, फ्री माइन कर लो और बस भूल जाओ। नहीं, ये एक पहले से ही इन्वेस्ट करने वालों के लिए प्लेटफॉर्म था और बहुत सारे भोले भाले जो गरीब लोग थे उन लोगों को आपने फंसाया। और फिर अम्बेसडरों को भी हज़ारों 8-10 हज़ार अम्बेसडर भर लिए, फिर उनको भी बोला कि भाई तू भी मजदूरी करेगा तो ही तेरे को ACS मिलेगा। मतलब मैंने आपको बार बार बोला है कि भाई इन प्रोजेक्टों में सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा पानी निकालने भर का यहाँ पर जो है काम करो। 2-4-5 मिनट अगर आप दे रहे हो ठीक है, कुछ देते हैं तो ठीक है, नहीं देते। लेकिन मेरे में बहुत सारे अम्बेसडर भी रीच आउट करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने इतने कंटेंट बना दिया, हमने ये कर दिया, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो भाई तुम लोग हो ही वेल्ले। और लोग कह रहे हैं कि HCS और ACS स्कोर। भाई एक और मेरा सवाल है कि मैं आपको कितने ही ऐसे बंदे दिखा दूंगा जिनके 99% जो है माइनिंग रेट है और यहाँ पर ग्रुप्स माइनिंग रेट है 98%, 90% से ऊपर, उनका नंबर नहीं आ रहा है। सबसे मेन बात कि आप सोच रहे हो कि KYC ही सबसे बड़ा हर्डल है। नहीं, KYC हो जाने के बाद भी आपका माइग्रेशन आपके स्कोर के बेसिस पे होगा, और स्कोर पैसा डाल के नहीं है तो भैया फिर आप लोगों ने घंटा बजाया है। यहाँ पर अगर आप 10-20 हज़ार डॉलर नहीं डाल सकते, 200-400 डॉलर नहीं डाल सकते, तो आप जो है यहाँ पर प्रायोरिटाइज नहीं हो गए, तो फिर ये फ्री माइनिंग ऐप कहाँ से है। और गाइज जहाँ तक प्राइस का बोला जा रहा है तो प्राइस की मैं आपको क्लियर बात बता दूँ कि भाई देखो, अगर आपको $100 ये लोग प्राइस निकाल के देते हैं तो बहुत कम लोगों को ले जाएंगे, फेक स्कैरसिटी क्रिएट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई हमारा इतना डॉलर आ गया। वहीं पर अगर हम अब पाई नेटवर्क की बात करें तो भाई पाई नेटवर्क ने मिलियंस ऑफ यूज़र्स को जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ही मौका दिया था, और ये एक बहुत ही फेयर कॉन्सेप्ट लगा था। भले ही उसकी प्राइस कम देखी हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी में इतने
इतने बंदे जुड़े हुए हैं जिनको अभी भी यहाँ पर जो है हज़ारों डॉलर के यहाँ पर जो है पाई कॉइन्स रिसीव हुए थे। तो वही बात है कि अगर ITL यहाँ पर सिर्फ 50,000 1 लाख लोगों को लेकर के जाएगा और बोल देगा कि भाई हमारा इतना प्राइस है, बाद में इसको जो है डंप कर देंगे, जैसे नए लोग यूज़र्स तक जाएंगे, सिर्फ हाइप बना देंगे हमारा इतना प्रोजेक्ट आया, लोगों से इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक खेलने वाली बात है। यहाँ पर अगर ऑब्वियस सी बात देखी जाए तो रियल मायने में अगर आप इसको कम्युनिटी बेस्ड कॉइन बना रहे हो तो कम्युनिटी को आप जगह दो, कम्युनिटी को ही जगह नहीं दे रहे हो। और जो 2-4 चमचे आ करके रोज़ रोज़ कमेंटों में रोते हो, वैसे तो बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको मैं भाई बंधु ही बोलूँगा, जो पहले गलत रास्ते पे थे। मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई पहले मैं भी तुम्हें गलत समझता था, मैं भी गलत बोलता था कि भाई तू जलता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तू हमारे लिए ही तो ये चीज़ें बोल रहा था, नहीं तो तू भी आराम से बैठ करके यहाँ पर बढ़िया बढ़िया बातें करता और रेफर बनाता, अपना KYC कंप्लीट कर लेता, एम्बेसडर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता, जो कि आप लोगों ने मेरे को पहले सजेस्ट भी किया, फिर भी मैंने इनका प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया। तो भैया मेरा तो दोनों तरफ से लड्डू ही लड्डू थे, लेकिन मैंने इनकी पूरी कम्युनिटी को बैस करना स्टार्ट किया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। अभी कोई ये बोल देगा कि मैंने फर्स्ट डे से किसी भी प्रोजेक्ट को बैस करना है स्टार्ट किया है, तो नहीं, पहले मैं प्रोजेक्ट को जानता हूँ, पहले उसका क्या नेचर है, तभी जाके मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। और मेरा सेम कंसर्न HCS स्कोर से था। आज भी कोई मेरे को गलत साबित करने वाला नहीं है। जो मैंने HCS स्कोर के बारे में बोला था वो 101% सही बोला था। बाकी आप लोग भी ये क्वेश्चंस उठाओ कम्युनिटी में, क्योंकि मैं अकेला ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पर जिन आप कोर एम्बेसडरों को फॉलो करके आते हो और उनके वीडियोस देख करके मोटिवेट हो जाते हो और फिर बोलते हो कि नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, मुझे कोई लालच नहीं है। उन कोर एम्बेसडरों से पूछो कि अब वो ऐसे प्रोजेक्टों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं जो कि इंटरलिंक के पूरे फाउंडेशन को ही खारिज कर रहा है, इंटरलिंक को फेक बता रहा है, कह रहा है कि कोई KYC नहीं करेंगे। अब ये जो आपके कोर एम्बेसडर, मेन तो आपको पता ही है, ये हमारे सबसे बड़े सुपरमैन लल्लन डॉन बन के आते हैं। तो इनसे पूछो जा करके कि भाई अब तुम दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोट क्यों कर रहे हो जो ये कॉन्सेप्ट खारिज कर रहा है, और सदा आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर थोपा, तो क्यों अब ये लोग जो है इन प्रोजेक्टों की तरफ मुड़ रहे हैं? क्योंकि इन सभी को पता है कि भैया डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से अब जो है दब के निकल लेने में ही भलाई है। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े हो तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए डेली ही ला करके यहाँ पर रखता रहता हूँ और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो जाइए दोस्तों, ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, मुझे फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।